जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूं हमारे इकोनॉमिक्स के एक जनरल अवेयरनेस और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो चीज हम समझने वाले हैं ना, उसका इम्प्लीकेशन केवल किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, बल्कि एक नागरिक की तरह, एक सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह आपको उन चीजों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन। अब देख सकते हैं ये हमारा सिक्का है, ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये हमारा कॉइन है। सो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप इसे क्या कहेंगे, तो यू विल टेल मी दैट हम इसे कॉइन कहेंगे, हम इसे सिक्का कहेंगे। बट मैं आज आपके इसी नॉलेज को फर्दर कुछ और बूस्ट करने वाला हूं और आपको कुछ स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, और ये इसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये कॉइन किस कैटेगरी में आती है और इस कॉइन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। आज हम ये सब कुछ समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स को अगर आप समझें तो कॉइन्स को हम लोग जो समझते हैं क्या होता है, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है कॉइन? कॉइन का यूज करके हम मार्केट से कुछ चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, एक मनी का एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कॉइन, क्योंकि पेपर नोट होती है। आजकल वर्चुअल करेंसी हो गई है, क्रिप्टो करेंसी आप सबको ही सुनते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, दैट इज रेफर्ड एज कॉइन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे द कॉन्सेप्ट व्हिच आर गोइंग टू स्टडी इज द कॉइन्स। और कॉइन्स में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे हम कहते हैं मेटेलिक कॉइन्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस टर्म को समझे मेटेलिक कॉइन, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम द टर्म मेटेलिक, दैट मीन्स दिस कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ओके, सो इफ आई टॉक you about this coin, the 10 rupee coin. So what is this? This is a metallic coin. Okay, now the point differs that कि ये metallic coin क्या हमेशा आज जो जिस मटेरियल की बनी है, किस मटेरियल की बनी है उसको हम बाद में समझेंगे, बट इस कॉइन का हिस्ट्री क्या है ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सभी को पता होगा कि हम अगर जब एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न टाइम्स को समझते हैं, ठीक है, तो अगर हम चले जाएं हमारे 100 एडी से लेके 900 एडी के बीच में, ठीक है, आज हमारा एडी कौन सा चल रहा है? अगर एडी के रूप में 2022 एडी चल रहा है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 100 से 900 एडी के बीच में। सो इस पीरियड्स में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आते हैं। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तब आपको चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा कुशान्स, आप सभी को पता होगा मौर्यन, आपको पता होगा इनके बारे में गुप्ता डायनेस्टी। ओके, सो ये डायनेस्टीज जो हैं, दिस डायनेस्टीज वर कंसीडर्ड टू बी रिलीजिंग सर्टेन कॉइन्स एज अ टोकन ऑफ देयर करेंसी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ये लोग कॉइन्स इशू करते थे। अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें दोस्तों, सो उनके समय में जो कॉइन्स इशू होता था ना, उनके समय में जो कॉइन्स इशू होता था वो कॉइन्स स्पेशली होते थे गोल्ड कॉइन्स, ओके, सिल्वर कॉइन्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यह है कि उस पे कितनी करेंसी लिखी हो वो मैटर बाद में सोचेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उनका जो कंटेंट था, जिस चीज से वो करेंसी बनती थी, वो बनती थी इंपॉर्टेंट एंड प्रेसियस मेटल से। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ओके, कॉपर, निकल, ऐसी चीजों से ये कॉइन्स बनती थी।
और स्पेशली गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स पाया जाता था गुप्ता पीरियड में, कुशाण पीरियड में। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, सो इसी बेसिस पे इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं जो कि एक प्रीशियस मेटल से बनते हैं, सो उनमें एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम लोग का इमर्ज होता है, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है दैट इज रेफर्ड एज फुल बॉडीड कॉइन्स। नाम को ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या है? फुल बॉडीड कॉइन्स। जब ये वर्ड आप सुनते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स, आपको क्या समझ में आ रहा है? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस कॉइन सेल्फ सफिशिएंट है। क्या है? सेल्फ सफिशिएंट। मतलब कोई बोलेगा ना आई एम अ फुली नरिश्ड पर्सन, मैं पूरी तरह से वेल नरिश्ड हूं, आई एम अ फुली केपेबल पर्सन, उसी तरह ये क्या है? आई एम अ फुल बॉडीड कॉइन। सो इससे आपको इंप्लीकेशन समझना है। देखिए वर्ड को, मीनिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए एज ए लेमैन कि अगर मैं ये लिखा हूं फुल बॉडीड कॉइन तो उसका मतलब क्या होता है। सो हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको एग्जांपल से। आप देख सकते हैं दिस इज द प्रेजेंट ₹10 कॉइन, प्रेजेंट, आज जो प्रेजेंट सर्कुलेशन में। सो इस कॉइन के ऊपर एक अमाउंट लिखा है, आप देख सकते हैं क्या? 10। सो ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस कॉइन का यूज करके मार्केट में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं जिसका कॉस्ट, जिसका प्राइस 10 रुपए हो। मतलब अगर हमको इस कॉइन का एक्सचेंज वैल्यू क्या है? इस कॉइन का एक्सचेंज वैल्यू क्या है? ₹10। इट मींस दैट वी कैन परचेज एनी कमोडिटी यूजिंग द वैल्यू विच इज रिटन ऑन इट्स व्हाट? ऑन इट्स फेस। फेस पे लिखा ना, इसका ये चेहरा है ना, सो इस चेहरे पे जो वैल्यू लिखी होती है इसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट? फेस वैल्यू। ठीक है, पहला चीज। सेकेंड चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि ये कॉइन किसी मेटल की बनी है, कुछ कॉम्पोजिशन होगा। सो इस मेटल की भी तो अपनी कुछ वेटेज है ना, इस मेटल का भी तो अपना कुछ प्राइस है ना, कॉस्ट है ना। सो जो मेटल का इंटरनल एस्पेक्ट है, इस कॉइन का इंटरनल कॉस्ट है, उसे हम लोग रेफर करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, समझिए ये कॉइन है, ये कॉइन के बॉडी में, इस कॉइन के सरफेस में आप देख सकते होंगे क्या लिखा है? ₹10। सो दैट इज द अमाउंट विच द गवर्नमेंट गिव्स यू ऑथोरिटी दैट अगर इस कॉइन को यूज कीजिएगा आप कहीं पे भी तो आपको 10 रुपए का चीज आपको मिल जाएगा। दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस कॉइन, बट दिस कॉइन इज मेड अप ऑफ सम मेटल। सो इस मेटल का भी तो कुछ प्राइस होगा ना दोस्तों। सो दैट प्राइस इज रेफर्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर हम फुल बॉडीड कॉइन्स की बात करें तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद रखना है, समझ के रखना है कि व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, क्या है मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि आज का ये कॉइन नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये गुप्ता पीरियड के समय का रिलीज्ड कॉइन है एंड इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब अगर आप इसका वेट को समझे तो दिस इज 7 ग्राम कॉइन, बट आप सोच लीजिए कि ये गुप्ता समय का रिलीज्ड कॉइन है, ये 7 ग्राम का गोल्ड कॉइन है। तो अगर आप इसके 7 ग्राम के गोल्ड को प्रेजेंट मार्केट प्राइस देखें आज के डेट के हिसाब से, तो ये लगभग पर ग्राम 1 ग्राम जो है दैट इज 5000 मान लीजिए, तो 7 ग्राम कितना हो गया आपका? 35,000 रुपए। सो केवल इस कॉइन का इंट्रिंसिक जो मेटल का बना है उसके कारण इसका प्राइस कितना हो गया है? 35,000। बट अगर इसका फेस वैल्यू की बात करें तो आपको ये मार्केट से कितना सामान देगा? कितना देगा? केवल 10 रुपए का। सो इसका फेस वैल्यू कितना है दोस्तों? ओनली
10, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा? जो गुप्ता समय के गोल्ड कॉइन्स रिलीज करते थे, अगर मान लीजिए वही है, सो इट विल बी 35,000 माय डियर फ्रेंड्स. सी द डिफरेंस. द इंट्रिंसिक वैल्यू इज क्वाइट ग्रेटर देन द फेस वैल्यू. सो जब भी कोई कॉइन जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके इंटरनल जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल फेस वैल्यू, ऐसे कॉइन्स को हम बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स. सो आप कहिएगा तो ये कॉइन्स पास्ट में यूज होते थे, अभी क्यों इसका यूज होना बंद हो गया? माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए एक सिंपल सी चीज. कोई भी इंसान जिसके भी मन में थोड़ी सी भी रईस बनने का, कम समय में चीजों को गलत करने की इंटेंशन आ जाए, कम समय में पैसा कमाने का, करप्शन करने का इंटेंशन आ जाए, तो वो क्या कर सकता है? वो इस कॉइन को बोलेगा भाई हमको इसका फेस वैल्यू तो 10 ही रुपए मिलेगा, क्यों ना हम इस गुप्ता पीरियड के कॉइन को मेल्ट कर दे, और मेल्ट करके इससे जो सोना है उस सोना को मार्केट में जाके बेच देंगे. मान लीजिए भाई ये 7 ग्राम इसका वेट है, तो 7 ग्राम नहीं, मान लीजिए इसको मेल्ट किए, इसको 3 ही ग्राम मिलता है सोना, तब भी कितना 15,000 रुपए मिलेगा. कहां 10 रुपए, कहां 15,000 रुपए. सो ये मिसयूज होना स्टार्ट हो गया इस टाइप के फुल बॉडीड कॉइन्स में, कि लोग इसे मीडियम ऑफ करेंसी की तरह यूज नहीं करते थे, बट लोग इसे मेल्ट करके, डिबेस करके अलग अलग तरीके से यूज करने लगे. और इससे क्या हुआ? साइफनिंग. इससे क्या हुआ? ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द कॉइन स्टार्ट हो गई दोस्तों. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट फॉर एनी इकोनॉमी, किसी भी समय में. सो ये चीजें एक बहुत साइड इफेक्ट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में. सो ये चीज को अभी हमारे गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है, और गवर्नमेंट को पता है कि अगर कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू को हम उसके फेस वैल्यू से ज्यादा रखेंगे तो बहुत सारे मिसयूज होंगे. लोग उसे अदर पर्पसेस के लिए, मेल्ट करने के लिए, अपने कुछ ज्वेलरीज में यूज करने के लिए उसे वो करेंसी की वैल्यू नहीं करेंगे, और उसे पिघलाकर दे विल बी यूजिंग फॉर सम अदर पर्पस. सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विथ एन अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉइन. This is the coin, this concept. This is referred as token coins. क्या कहते हैं my dear friends? Token coins. Now what is the meaning of token coins my dear friends? Token coins में एक चीज हमेशा ध्यान रखा जाता है कि its intrinsic value is less than face value. माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान समझदार होता है, अगर उसे यह चीज पता है कि इस कॉइन को अगर हम चेंज करके, इसको पिघलाकर, इसके मेटल कंटेंट से अगर इसको हम किसी तरह से, इस कॉइन को हम अदर पर्पस के लिए इससे मेटल एक्सट्रैक्ट करके यूज करें, और उसका अगर प्राइस हमें इसके फेस वैल्यू से कम मिले, तो कोई आदमी इस कॉइन को पिघलाकर मेहनत नहीं करना चाहेगा. They will not try to change, they will not try to melt it to get the metal out, because they know that इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उतने भी उसे उस मेटल से बेनिफिट नहीं होगा. सो ऐसे केस को समझना है, तो ऐसे केस को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट्स थे फुल बॉडीड कॉइन्स के, उसको हमको ओवरकम करना था. That is why the government came up with the question of the टोकन कॉइन्स. अब देखिए टोकन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देख ले सोचिए. आप टोकन का यूज करके मार्केट से फूड खरीदते हैं, टोकन का यूज करके आप टिकट्स लेते हैं. टोकन की अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ कुछ नहीं होती, वो एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है कोई का एक्सेस पाने के लिए. सो इफ दिस 10 rupees रेफर्ड एज टोकन कॉइन, सो इट इज जस्ट अ टोकन which guarantees you that you will be able to purchase any commodity worth rupees 10 from the market. It means that it does not have its own intrinsic value. And this was considered to be a very important step in order to prevent the melting of the coins for getting other valuable metals, and also played a very important role in order to ensure the economic stability. So I hope the concept of token coins आपको क्लियर होगा. अब स्पेशली आप बोलिएगा एक चीज मुझसे कि टोकन कॉइन्स में क्या यूज होते हैं जनरली.
तो माय डियर फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन होता है। आप देखेंगे 5 रुपीज का कॉइन होता है, 2 रुपीज का कॉइन होता है, 1 रुपीज का कॉइन होता है, ये 10 रुपीज का कॉइन है। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं कंटेंट, दैट इज रेफर्ड एज कॉपर निकल। ओके, दिस इज द कॉम्पोजिशन विच वी जनरली यूज। क्यूपो निकल भी कहते हैं इसे, और कॉपर निकल। इसकी कॉम्पोजिशन की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि व्हेन यू ट्राई टू मेल्ट दिस कॉइन, जो भी इसे एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो वर्थलेस होता है, उसका रियल लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द composition which is generally used in the coins, that is called cupo nickel or copper nickel. I hope the detailed concept of the metallic coin, its time frame, that why the need has been felt to develop the token coins from the full bodied coins is clear to you. कैसा लगा वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और इंपॉर्टेंट नॉलेज को हम अगले वीडियोस में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों को हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।